हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जी जान लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी को, उसी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के हाफ ईयरली का कंप्लीट रिवीजन। जितना भी आपका सिलेबस है वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। उसी के साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि हम हाफ ईयरली के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, सभी का। तो उन सभी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो और उसी के साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों के लिए होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए पहले हम लोग चलते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता हूं कि ये है क्या, सब्जेक्ट वर्ब का मतलब है क्या। तो देखो, क्या होता है कि जब किसी दो इंसान के बीच में लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको है ना अपनी सिस्टर से कुछ चाहिए, ठीक है, तो वो उसके साथ में आपका एग्रीमेंट ही होगा कि देख तो ये मेरा पेन ले ले और मेरे को वो चीज दे। तो बेसिकली आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है ना, वो हमारा फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, इन तीनों से फॉर्म होता है। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं ना, इनके बीच का जो एग्रीमेंट होता है वही आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब होती है वो कैसे होती है। जैसे कि सिंगुलर वर्ब के अंदर याद रखना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि सिंगुलर वर्ब होती है ना, उनमें एस या फिर ईएस आता है। वहीं पर पैरेलल वर्ब होती है, उनके अंदर ये नहीं आता, याद रखना। क्योंकि सब्जेक्ट में ऐसा होता है, चेयर होता है तो पैरेलल में उसका हो जाएगा चेयर्स। सिंगुलर के अंदर अगर पेन होता है तो पैरेलल के अंदर हो जाएगा उसका पेन्स। लेकिन यहाँ पे वर्ब में अलग होता है। डज का यहाँ पर होता है सिंगुलर के लिए, डू होता है पैरेलल के लिए, ईट्स होता है सिंगुलर के लिए, ईट होता है पैरेलल के लिए, और डांस होता है सिंगुलर के लिए और डांस होता है पैरेलल के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब में क्या होती है, पैरेलल वर्ब के साथ में एस और एस नहीं आता। देन फिर इसके बाद में पहला रूल, हमारा पहला रूल है, क्या कहता है पहला रूल, ये कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं ना, उनके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज लेना है। पहला रूल ये है कि फर्स्ट और सेकंड जो पर्सन है उसके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन में आपके पास में आ जाएगा आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन में आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा यू। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। अब देखिए यहां पर एक एरर आता है, लेकिन यहां पे आता है एक एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपसे यही पूछेगा। बट वाला जो पॉइंट है ना, ये ध्यान से सुनना। इसमें लिखा हुआ है कि आई और यू जो होते हैं ना, इनके साथ में पैरेलल वर्ब को काम में लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जैसे कि हमें ना यू हैज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यू हैव। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हो। अब जैसे कि मान लो कि मेरी क्लास में ज्यादा स्टूडेंट, तो भी मैं यही कहूंगा कि यू आर माय स्टूडेंट। तो यहां पर क्या होगा कि यू जो है यहां पर एक सिंगुलर के लिए भी यूज में लिया जाता है, पैरेलल के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पैरेलल वर्ब को यूज में लें, तो इसलिए यहां पर हैव हम लोग इसमें यूज लेते हैं। इसी तरीके से आई का एक्सेप्शन है, आई के साथ में आपको आई हैव लगाना पड़ेगा और आई डू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ये पहला वर्ब हमने पढ़ा था इसके अंदर आना चाहिए आई डज, लेकिन आई के साथ में डज नहीं आता है। ये बात आपको याद रखने, पहला रूल ये हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड रूल जो आता है हमारा, वो ये आता है कि जो एंड होता है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको ना एंड लगा दिया जाएगा बीच में और आप सोचोगे यार कौन सी वर्ब लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं, प्लूरल लगाऊं, क्या करूं। तो देखो आपको यहां पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना है। एंड के साथ में पैरेलल वर्ब जब भी डिफरेंट थिंग होगी, मतलब कि एंड के साथ में ना आपको पैरेलल वर्ब को यूज में लेना है जब उसमें डिफरेंट थिंग होंगे। एंड फिर इसके बाद में यहां पर आता है, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि आयुष एंड रोहित हैव गॉन टू स्कूल। तो देखिए अब यहां पर ये जो एंड है ना, एंड का मतलब यहां पे इससे कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड क्या कर रहे हैं, बेसिकली आयुष और रोहित हैं, दो लोग हो गए ना, तो इसलिए हम लोग इसको पैरेलल में लेते हैं, क्योंकि अलग अलग है। अगर यही सिमिलर हो जाता है तो हम लोग यहां पे पैरेलल वर्ब काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे यहां पे सिंगुलर वर्ब। अब देखो ये कैसे होता है। अब जैसे कि यहां पे मैंने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बट अगर सेम आइडिया हो तो हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर इज माय
फर्स्ट चॉइस, ब्रेड और बटर मेरी पहली चॉइस होती है। तो अब यहां पे ब्रेड और बटर जो है ना वो एक ही चीज है, जैसे कि ब्रेड के साथ में बटर है, तो यहां पे याद रखना है कि ब्रेड और बटर एक ही चीज है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग कौन सी वर्ब को यूज में लेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज में लेंगे। इसीलिए यहां पर आ रहा है इज आ रहा है और इसमें आ रहा है यहां पर हैव आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि एंड के साथ में आपको देखना है कि क्या सब्जेक्ट डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो हम लोग किसको काम में लेंगे, पैरेलल वर्ब को लेंगे। अगर सब्जेक्ट सेम है या फिर एक ही चीज को बिलोंग कर रहा है तो वहां पे हम लोग इज को यूज करेंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है हमारे पास में रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आपको इन सभी चीजों में कंफ्यूज करता है और कुछ भी नहीं है भाई, इंग्लिश ग्रामर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इतनी इजी है कि आप बस इसको 10-15 मिनट अगर सही ढंग से आपको ट्रिक्स पता लग जाए ना, ग्रामर खत्म है एकदम से। तो यहां पर हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपके पास में वन ऑफ आ जाए तो आपको कुछ भी हो जाए बस सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या भैया, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक कोई भी, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कि वन ऑफ माई स्टूडेंट इज कमिंग टुडे, मेरा कोई एक स्टूडेंट आज आ रहा है। तो सारे नहीं आ रहे ना, तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स में से एक है, तो एक के लिए हम लोग सिंगुलर को काम में लेंगे। तो आप है ना इसकी हिंदी करके भी है ना इनको आराम से कर सकते हो, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है, अगला रूल जो है ये है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं हमारे एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, ये जो होते हैं ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनके साथ में हमें हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, समवन का मतलब होता है कोई भी, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग, हमारे जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रह रहा है, तो इसीलिए हम लोग कैसी वर्ब को यूज में लेते हैं, यहां पर हम लोग लेते हैं सिंगुलर वर्ब को यूज में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5 है, इसमें आपसे एग्जाम में डेफिनेटली गलती होगी, तो इसको स्टार मार्क कर लो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको लिख लेना कि अगर एग्जाम के अंदर किसी का नाम आता है, ठीक है, अगर एग्जाम में किसी का नाम आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब जैसे कि आप ये बताओ, जो न्यूज है, क्या है, न्यूज, ठीक है, न्यूज है ना, न्यूज के साथ में मैं क्या लगाऊंगा, मैं इज लगाऊंगा या फिर मैं इसके साथ में आर लगाऊंगा। ध्यान से देखना, देखो न्यूज है, न्यूज, एस है इसमें, एस, ये देखो ये वाला, ये एस है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लेंगे, आर को काम में लेंगे। ये गलत है क्योंकि न्यूज तो उसका नाम है ना, उसके सिंगुलर या पैरेलल उसके नाम से उसको जज नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पर बैरिक्स हो गया तो बैरिक्स के अंदर आएगा, स्पीसीज हो गया स्पीसीज के अंदर आएगा, तो यहां पर क्या होगा, सिंगुलर ही काम में लिया जाएगा। तो ये गलती हो सकती है एग्जाम में। और फिर इसके बाद में रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 में जैसे कि जो हमारे हैं ये है एज वेल एज हो गया, बट हो गया, बिसाइड्स हो गया, along with हो गया, नथिंग हो गया, रेदर देन हो गया, लाइक, अनलाइक, ये सब जो होते हैं ना, इनमें आपको देखना होता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो वर्ब है वो डिसाइड होती है। सब्जेक्ट अगर पैरेलल है तो आपको पैरेलल वर्ब लगानी है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स आर बिजी इन एग्जाम ड्यूटी। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल तो है हमारा सिंगुलर और टीचर्स क्या है, ये है पैरेलल। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यार दो से ज्यादा हो गए, पैरेलल हो गए, तो हम लोग क्या लेंगे, आर को काम में लेंगे। इस तरीके से आपको अपना लॉजिक से इसको सोचना